जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे अल्कीन का। अल्कीन की हमने रिएक्शंस की देखी थी कि 4 कैटेगरी है। एक तो है एडिशंस रिएक्शंस, दूसरे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और तीसरी हमने कैटेगरी पढ़ी थी पॉलीमराइजेशन। तो हम एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन के ही दूसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं और इसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। ठीक है। अल्कीन्स रिएक्ट विद ड्राई गैसियस हाइड्रोजन हेलाइड्स टू फॉर्म अल्काइल हेलाइड। अल्कीन जो है वो गैसियस ड्राई का मतलब है कि उसमें कोई पानी नहीं है और गैसियस फॉर्म में होते हैं, उनके साथ रिएक्शन हाइड्रोजन उस फॉर्म में हाइड्रोजन हेलाइड्स को लेते हैं। यानी अल्कीन्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स के साथ, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि वो ड्राई होते हैं और गैसेस होते हैं। ठीक है। और इसके नतीजे में वो क्या बनाते हैं? इसके नतीजे में वो बनाते हैं अल्काइल हेलाइड्स। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड इज़, हाइड्रोजन आयोडाइड की ज़्यादा होते हैं रिएक्टिव, HBr की ज़्यादा उससे ज़्यादा, HCl की उसकी, और यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है और उसकी ज़्यादा है दोनों Br और HCl से, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है HCl के साथ। ठीक है। तो इन्होंने इसी तरह एक जनरल रिएक्शन के ज़रिए ये बात बताई है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। एडिशन रिएक्शन मैंने आपको ये बता दिया है कि एडिशन रिएक्शन में ये होगा कि पूरा का पूरा रिएजेंट जो होता है वो आके ऐड हो जाता है। तो अब आप ये देखें, पिछला भी हमने देखा था ये, इसमें देखिए आपके पास एक अल्कीन है। ठीक है। और आप इसमें 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और आप देख रहे हैं इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की क्वालिटी ये है कि जिस एक कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है और एक के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है। और आपके पास ये रिएजेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है। रिएजेंट देखिए, रिएजेंट जो भी चीज़ आप अपने ये इस केस में ये सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। ठीक है। अच्छा, HX, तो आपके पास जो ये जो रिएजेंट है वो एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर के आयंस मौजूद हैं। पॉजिटिव नेचर का आयन जैसा कि आपको पता है ये हाइड्रोजन आयन होता है, और नेगेटिव नेचर का आयन जो है ये हाइड्रोजन आयन, X का मतलब हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है। ठीक है। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन हेलाइड बेसिकली एक आयनिक रिएजेंट है, हाइड्रोजन हेलाइड को आप ये भी कह सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। ठीक है। और आप इस बॉन्ड की क्वालिटी ये देखें कि एक जो इस डबल बॉन्ड की क्वालिटी है कि एक कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है और एक कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस अल्कीन को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों कहेंगे? कि इसमें जो दोनों एटम्स हैं कार्बन डबल बॉन्ड के, ठीक है, डबल बॉन्ड के जो दोनों कार्बन एटम्स हैं उनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। ये बात समझ आइए। इसको हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो दोनों एटम है डबल बॉन्ड, जो दोनों कार्बन एटम है डबल बॉन्ड के, उनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। इसी वजह से हम इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। अगर जो दोनों कार्बन एटम होते हैं डबल बॉन्ड के, उनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती तो हम फिर इसको सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। तो ये जो अल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है। ठीक है। तो इनकी एडिशन हुई और आपको पता है ये जो रिएक्शन है ऊपर जैसा कि इंडिकेट किया है, दिस इज एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव हिस्सा है ये उस कार्बन एटम, इस डबल बॉन्ड की उस कार्बन एटम के साथ आके अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव हिस्सा है डबल बॉन्ड की उस कार्बन के साथ आके अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। और इसी तरह होगा इसमें वही जैसे पहले हुआ है कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये दोनों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे। ये वाला कार्बन एटम X के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला कार्बन एटम H के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो आप ज़रा इसमें भी देख लें, वही जो मैंने आपको बात बताई है, RCH और ये CH3। ठीक है। और इसी तरह ये तो एक जनरल इन्होंने आपको जनरल अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपको दिखा दिए गए। और इसी तरह जो रिएजेंट आपको हाइड्रोजन हेलाइड है वो जनरल है, यानी आपको मेंशन नहीं है कि कौन सा है, X कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाले रिएक्शन में आपके पास एक जनरल अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ऊपर वाले केस में एक जनरल जो है अल्काइल जो है हाइड्रोजन हेलाइड्स आपके पास मेंशन हुए हुए हैं। ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें आपके पास स्पेसिफिक रिएजेंट्स, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक रिएजेंट यूज़ हुए हैं। वो कैसे? कि इस केस में आपके पास एक इथीन है और एक HCl है। ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो, लेकिन ये वाला जो रिएजेंट है ये ये जो वाला जो सबस्ट्रेट है ये सिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों एटम है कार्बन डबल बॉन्ड के, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के, उनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है। लेकिन जो ये जो रिएजेंट है ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, ये तो अनसिमेट्रिकल है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में जो है इसके
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एच सी, ये जो नेगेटिव हिस्सा है, आपको पता है Cl नेगेटिव हिस्सा है, एच पॉजिटिव हिस्सा। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये Cl इसके साथ जाकर अटैच हो जाए या इसके पास साथ जाके, डजेंट मैटर। चाहे ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए या इसके साथ, इट डजेंट मैटर, क्योंकि इन किसी के साथ भी ये दोनों अटैच होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस केस में यही होगा वही कि आपको पता है ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होता है ऊपर पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों का सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा विथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं CH3 CH2 Cl। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म कैसे होगा? मैकेनिज्म, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन अल्कीन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके कि बहुत सी रिएक्शन के स्पेसिफिक मैकेनिज्म होते हैं। जैसे कि एक मैकेनिज्म हमने उधर भी पढ़ा था, हैलोजिनेशन रिएक्शन में। आपने देखा कि हैलोजिनेशन रिएक्शन एक ख़ास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, तो बहुत से रिएक्शंस को करने के लिए ख़ास मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या ऐसा जो है वो क्या कहते हैं मैकेनिज्म होगा, वो ऐसे होगा। और इसी तरह जो आपने देखा था वो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़े थे, उसमें भी देखा था कि उस रिएक्शन को करने के लिए भी मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होता है ये हम पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन अल्कीन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। अल्कीन एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अ कार्बोकैटाइन। अब होता क्या है कि देखिए, अब आप ये बात ज़रा गौर से समझिए, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड हो। तो देखिए, जो भी बॉन्ड हो, हर बॉन्ड पर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अच्छा ये जो कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, जैसे पाई बॉन्ड को हम लेट सपोज टारगेट कर रहे हैं ऊपर वाले को, तो इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम का है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए तभी पाई बॉन्ड बना है। लेकिन पता है क्या होगा कि ये जो दोनों ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद आमतौर जो आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपने तो ये पढ़ा था ना कि जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाता है। लेकिन इस केस में ये होगा कि जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई बॉन्ड के, वो दोनों एक कार्बन के पास आएंगे। ये बात समझ आइए, जब कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई बॉन्ड के, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास आ जाएगी। अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना आया है और एक उसके पास दूसरे कार्बन का एटम का आ गया। ये बात समझ आइए, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना है और दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। अगर इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अपना अनपेयर्ड मौजूद होता, अगर आप इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद होता, तो फिर हम इसे कहते हैं ये रेडिकल बन गया, ठीक है, कार्बन रेडिकल या कार्बन रेडिकल होता है। लेकिन अब चूंकि इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना मौजूद है और एक इसके पास दूसरे कार्बन का मौजूद है, तो इसके पास एक लोन पेयर मौजूद होगा। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये इसी तरह एक और चेंज यहाँ पे होगी कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, इनका भी बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड भी इसी तरीके से ब्रेक करेगा। यानी सेंटर से ब्रेक नहीं करेगा। आप तो ये समझते हैं सेंटर से ब्रेक होता है तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास आ जाता है और दूसरे पास। लेकिन इसका भी ऐसे ही अनसिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड के, एक इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे बॉन्ड के, वो एक्स के पास चले जाएंगे और इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यानी ये वाला हाइड्रोजन अपना जो ज़ाती इलेक्ट्रॉन है वो भी लूज़ कर देगा और ये हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। फिर ये होगा कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला जिसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, ये क्या होगा, ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ फ़र्क जो होता है वो मेकिंग में होता है। लेकिन एक दफ़ा बॉन्ड बन जाए तो कोवलेंट बॉन्ड ही कहलाता है। जैसे आपको पता है कि ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से आता है और दूसरा दूसरे की तरफ से। और कोऑर्डिनेट में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा एक एटम डोनेट की तरफ से आता है, जबकि दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब बॉन्ड बन जाता है तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों एटम्स म्यूचुअली शेयर करते हैं। ये बात समझ आइए। तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो मेन फ़र्क है वो सिर्फ मेकिंग का है। जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जैसे इसमें ये होता है कि लोन पेयर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देता है
दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद ये नहीं होता कि उस एक्सेप्ट करने के बाद जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों एटम म्यूचुअली शेयर करते हैं। तो सिर्फ जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और आर्म कोवलेंट बॉन्ड में जो फ़र्क है वो सिर्फ मेकिंग का है। अच्छा, ये कार्बन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या इसको ऐसे ही कह दीजिए कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो अब क्या होगा, अब चल इस एटम ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, लेकिन इस एटम के ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो लूज़ हो गया। तो इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस एटम के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी वजह से पूरी स्पीशी जो है ये कार्बोकैटाइन बन जाएगी। कार्बोकैटाइन एक ऐसी स्पीशी होती है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोकैटाइन, जैसा कि आपको नाम बता रहा है, ठीक है। तो वो ये अब मैं नेक्स्ट स्टेप अगर आप इसको समझे तो इसने देखे 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हाइड्रोजन के, लेकिन इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर दिया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और प्लस आपको पता है यहाँ पे इस वाले जो हैलोजन एटम था इसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया था, ये X नेगेटिव बन गया था। तो हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दिस इज़ बेसिकली कार्बोकैटाइन, ये मैं नीचे पिछले बार पढ़ लेती हूँ, ठीक है। ये कार्बोकैटाइन है। अल्कीन एक्सेप्ट द प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अ कार्बोकैटाइन। तो ये इस वक्त ये जो स्पीशी है ये कार्बोकैटाइन कहलाएगी, क्योंकि इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है जिसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है और एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया हुआ था, यानी इस हैलोजन के पास भी एक लोन पेयर मौजूद है। तो अब ये वाला हाइड्रोजन एटम इस वाले कार्बन के एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है वही बात है कि कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फ़र्क सिर्फ मेकिंग का होता है। जब बॉन्ड बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के दरमियान म्यूचुअली शेयर होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें, द कार्बोकैटाइन देन एक्सेप्ट द हैलाइड आयन। अब ये जो कार्बोकैटाइन है ये हैलाइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, यानी असल में ये वाला अब हैलाइड आयन, जैसा कि आपको पता है एरो का रुख इधर से हैलोजन से कार्बन की तरफ है। ये बात आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी पढ़ी थी। मैंने आपको बताया ये हैलोजन जो है ये इस कार्बन एटम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इस केस में जो डोनर है ना वो ये X नेगेटिव है और जो एक्सेप्टर है वो ये कार्बन पॉजिटिव है। आपने बात पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जोन सा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एरो वहाँ से स्टार्ट होता है, और जो एक्सेप्ट करता है एरो का मुँह साइड पर होता है। समझ आ गई। इसी तरह पिछले भी अगर आप रिएक्शन पढ़ें तो ये देखिए ये जो कार्बन है ये जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इसका नतीजा क्या होगा कि ये वाली बॉन्ड स्पीशी बन गई CH ये आपको नज़र आ गया, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, द एडिशन ये जो हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हुआ है, अगर आपके पास, अच्छा वो तो चलो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड है और आपके पास जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल अल्कीन है, यानी जो दोनों एटम है डबल बॉन्ड के उनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन हैलाइड के जो पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से दोनों जो कार्बन एटम है ऑफ द डबल बॉन्ड उसमें कहीं से भी ऐड हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि बात इक्वल ही रहेगी। लेकिन अगर आपके पास जो हाइड्रोजन हैलाइड जिस अल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो अगर अनसिमेट्रिकल है तो तब जो रूल लगेगा उसे कहते हैं मार्कोनिकफ रूल्स। मार्कोनिकफ रूल, जैसा कि आपको पता है कि एक साइंटिस्ट है उसने ये रूल इंट्रोड्यूस कराया था और उसी के नाम पे हमने ये रूल रख दिया मार्कोनिकफ रूल। तो ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास अगर हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन हैलाइड एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ठीक है। और अगर इसमें इजाफा ये हो जाए कि आपके पास जो अल्कीन हो वो भी अनसिमेट्रिकल हो, यानी जो दोनों एटम्स होंगे डबल बॉन्ड के उनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो रूल लगेगा उनकी तो उस वक्त जो हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, तो उस वक्त जो हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे वो होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकफ रूल। ये मैंने आपको पहले बताया कि इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलाइड वाला हिस्सा होगा वो उस कार्बन के साथ जाके अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है, जबकि H वाला हिस्सा उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। तो द रूल स्टेट्स, रूल क्या आपको बताता है, रूल्स बताता है इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। जैसे आपको पता है ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है ना ये भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है ना। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स होते हैं। सो ये रूल कहता है इन द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू ए अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में भी आपको बता दिया कि इसमें जो दो एटम्स होते हैं डबल बॉन्ड के उनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होती, ठीक है। आगे फर्दर इस रूल में क्या होता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन, उस कार्बन के पास जाता है कॉन्स्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाता है विच हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब इसी बात को हम
आपकी बुक से भी बताते हैं, जैसे कि आपके पास ये जो आपके पास अल्कीन है ये प्रोपीन है। अच्छा, ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों? इसमें जो डबल बॉन्ड है इनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है। और ये आपको पता है ये तो है ही HBr, तो है ही अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो अब इसका Br जो है यानी नेगेटिव हिस्सा जो है, ब्रोमीन वाला हिस्सा जो नेगेटिव हिस्सा है, ये उस कार्बन के पास जाएगा डबल बॉन्ड के जिसके पास हाइड्रोजन की तरह ज़्यादा है, और H हिस्सा इसके पास जाएगा। ये तो खैर होगा ही होगा क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है, तो पाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा और उसके नतीजे में दोनों कार्बन एटम जो होंगे डबल बॉन्ड के वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ये वाला एटम जो है ये Br के साथ सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये वाला एटम H के साथ बनाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट जो एक्सपेक्टेड है वो ये है CH3। हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी जैसे कि आपके पास ऊपर बना हुआ है H3C CH2 यानी अगर आप ऐसा करेंगे कि Br को आप इस एटम के साथ, जहां मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, फर्स्ट के साथ अटैच करेंगे और H को आप इसके साथ अटैच करेंगे तो आपके पास इसके नतीजे में बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे ये इस केस में एडिशन जो है मार्कोनिकस रूल के मुताबिक नहीं हुई। लेकिन जो दूसरी पर अगर आप ये करें कि Br वाला हिस्सा इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा और सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो तब आपके पास ये वाली चीज़ बनेगी 2 ब्रोमोप्रोपेन और ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप देख लें, आपको नज़र आ रहा है ये भी एक अल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो अब इसका Br का हिस्सा इसके पास जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट दूसरी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे कि Br को आप इस कार्बन के फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच करेंगे और H को, तो ये जो प्रोडक्ट है ये नहीं बनेगी। तो इसमें आप ये देख लें कि CH3 देखिए ये वाला CH3 इधर, ये वाला CH3 इधर, और यहाँ पे आके हाइड्रोजन अगर आप अटैच कर लेंगे, देखिए ये जो है ना ये वाला CH3 इधर इंडिकेट हुआ हुआ है, ये वाला CH3 इधर इंडिकेट हुआ हुआ है, और अगर आप हाइड्रोजन को इधर लगा देंगे तो ये H बन जाएगा और ये CH2Br, तो ये बनेगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन और ये वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट कोई बनेगी जो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकस रूल है, यानी कि ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ। तो इसके बाद क्या होगा आपके पास CH3 Br CH3, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, सो ये दिस इज़ द एंड ऑफ